आना सर, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम विवादित उत्तर प्रश्नों को लेकर आपके पास केस चल रहा है। उसको लेकर कई सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर इस केस में क्या कुछ हो सकता है, क्या हमें भी इसमें न्याय मिल सकता है, जिस प्रकार से लेवल 2 में कमेटी जो है एक रिपोर्ट पेश करने वाली है। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है सर? और लेवल 2 के भी अभ्यर्थियों कई मैसेज हैं, आप लेवल प्रथम के बारे में बताएं सर। नमस्कार। देखिए, लेवल 1 में जो स्पेशल अपील रिट्स चल रही हैं SAW डिवीजन बेंच में जयपुर में, उसमें पिछली सुनवाई में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा 4 हफ्ते का टाइम गवर्नमेंट को और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दोनों को दिया गया था कि वो अपना रिप्लाई पेश करें, जिसकी अगली तारीख जो है वो 18 अक्टूबर है। उस दिन पूरा ये चांस है कि पूरी उम्मीद है मुझे कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और सरकार दोनों अपना जवाब पेश करके जो आर्गुमेंट्स की स्टेज पे केस आ जाएगा और हम बहस करना स्टार्ट कर देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो हमारी SAW लेवल 1 में है डिवीजन बेंच में जयपुर में, उसमें मुख्यतः 2 प्रेयर्स हैं। एक प्रेयर तो जो सिंगल बेंच में थी कि क्वेश्चंस में बदलाव किए जाए, वो तो प्रमुख प्रेयर है ही, और दूसरी जो प्रेयर हमने SAW में डाली है इस बार डिवीजन बेंच में, वो ये है कि एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल बिठाया जाए जैसे लेवल 2 में बैठा गया है, और गहनता से सारे प्रूफ जो पिटिशनर्स ने, एडवोकेट्स ने जो पेश किए हैं, उन सारे प्रूफ्स का अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत उन क्वेश्चंस पे जांच होने के बाद जो एक नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जिस कमिटी में ज्यादा हो, लार्ज साइज की जो हो कमिटी एक्सपर्ट की, वो उस पर फैसला ले और अपनी रिपोर्ट पेश करे, जैसे कि लेवल 2 में हो रही है। भाई लेवल 1 और लेवल 2 में भेदभाव क्यों? ये हमारी दूसरी प्रमुख मांग है SAW में। सर, लेवल प्रथम में आपको क्या लगता है कितने ऐसे विवादित प्रश्न हैं जो बदलाव होने लायक हैं या अच्छे क्वेश्चन हैं? बिल्कुल, लेवल प्रथम में हम शुरू से ये चीज कहते आ रहे हैं कि 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके सटीक और बहुत ही वैलिड सोर्सों के थ्रू प्रूफ हैं, जिसका अगर कायदे से अध्ययन किया जाए तो वो प्रश्न या तो डिलीट हो और या उनके ऑप्शंस में बदलाव हो, और जिनको गलत तरीके से डिलीट कर दिया गया है उनको वापस से प्रश्न पत्र में लाया जाए। सर, लेवल प्रथम में कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने SAW में अभी तक अपने रिट नहीं लगाई है, वो सारे कैंडिडेट क्या अब शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिसको ऐसा लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है, वो न्यायालय का दरवाजा कभी भी खटखटा सकता है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है केस की। सर, लेवल 2 के अभ्यर्थी भी कई सारे प्रश्न कर रहे थे। सर, क्या कुछ सभी विवादित प्रश्नों में बदलाव होगा? क्या कुछ होगा इसमें? इसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी जो है, देखिए क्या होगा ये तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा गठित जो कमेटी है वो बता सकती है, पर लेवल 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, साइंस मैथमेटिक्स हो, उर्दू, पंजाबी, जितने भी सब्जेक्ट उसमें हैं, उन सब में ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बहुत 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 संभावना ये है कि उसमें बदलाव होगा और होना चाहिए। और जो खबर निकल के आ रही है, जो सुनाई दे रहा है, वो यही है कि बदलाव हो भी रहे हैं, और हर सब्जेक्ट में बदलाव होने की संभावना मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हर सब्जेक्ट में बदलाव हो सकते हैं और होने चाहिए। तभी वो जो एक्सपर्ट कमिटी है जिसका इतना शोर हो रहा है, जिस पे लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता तभी होगी जब हर क्वेश्चन में बदलाव हो। मेरा ये अनुरोध है कि जो वो एक्सपर्ट कमिटी है वो खाना पूर्ति ना करे और वैलिड प्रूफ्स जो है उनका अध्ययन करके, अगर उनको क्वेश्चन डिलीट करना है उसका रीजन दे, उनको क्वेश्चन डिलीट नहीं करना उसका भी रीजन दे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने सारे अधिवक्ताओं ने, सारे जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने जो प्रूफ्स पेश किए हैं उनका अध्ययन बहुत अच्छे से हुआ है, और उम्मीद यही है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में बदलाव होना चाहिए, और अगर बदलाव नहीं होता है तो आगे के रास्ते खुले। जी, निश्चित तौर पर सर, जैसे अगर लेवल 2 में किसी भी विषय में क्वेश्चनों को लेकर अगर बदलाव नहीं होता है तो इसमें अभ्यर्थी आगे क्या मतलब रास्ते? बिल्कुल, अभ्यर्थी के अधिकारों के लिए हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जो भी हमारे याचिका करता है उनके अधिकारों के लिए
हमें जिस स्टेज तक हमारे पास अधिकार हैं, जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, हम उन हर अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास जरूर करेंगे।